अगर जिंदगी को जिंदा बनाना है तो प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए तैयार रहो, और जिंदगी को मुर्दा बनाना है तो जहां पर हो वहीं पर पड़े रहो। मैंने सुना है कि एक बगीचे में एक छोटा सा फूल था, एक घास का फूल, जो एक दीवार की ओट में दबा हुआ जीता था। कई तूफान आते लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि वो ईंटों से बनी एक मजबूत दीवार की आड़ में था। बरसात आती लेकिन वो भी उसे जमीन पर नहीं गिरा पाती, क्योंकि वो घास का फूल पहले से ही जमीन पर था। उसके पास ही में फूलों का एक बगीचा था। एक दिन उस घास के फूल ने भगवान से प्रार्थना की कि कब तक मैं घास का फूल बना रहूंगा। अगर आपकी थोड़ी सी भी कृपा मुझ पर है तो मुझे गुलाब का फूल बना दो। भगवान ने उसे बहुत समझाया कि तू रहने दे, तू इस झंझट में मत पड़। गुलाब के फूल की तो बड़ी तकलीफें हैं। जब तूफान आते हैं तो गुलाब की जड़ें भी उखड़ी उखड़ी हो जाती हैं, लेकिन तू तो मस्त रहता है। जब गुलाब का फूल खिलता है तो वो ठीक से खिल भी नहीं पाता कि कोई ना कोई उसे तोड़ लेता है, लेकिन तू तो सुरक्षित रहता है। और जब बरसात आती है तो गुलाब की पंखुड़ियां बिखर कर जमीन पर गिर जाती हैं। इसलिए तू इस झंझट में मत पड़, तू बहुत सुरक्षित है। उस घास के फूल ने कहा कि मैं बहुत दिन सुरक्षा में रह लिया, अब मुझे झंझट झेलने का मन करता है, मुझे चुनौतियों का सामना करना है। आप बस मुझे भी गुलाब का फूल बना दो, सिर्फ एक दिन के लिए ही सही, 24 घंटे के लिए ही सही। आस पड़ोस के घास के फूलों ने उसे समझाया कि इस पागलपन में मत पड़। हमारा अनुभव कहता है कि हम जहाँ हैं बड़े मजे में हैं। उस घास के फूल ने कहा कि मैं कभी सूरज से बात नहीं कर पाता, मैं कभी तूफानों से नहीं लड़ पाता, मैं कभी बरसात नहीं झेल पाता। तो उसके पास के फूलों ने कहा कि पागल, जरूरत क्या है, हम ईंटों की आड़ में आराम से जीते हैं। ना धूप हमें सताती है, ना बरसात हमें सताती है, और ना ही तूफान हमें छू सकता है। लेकिन वो घास का फूल नहीं माना और परमात्मा ने उसे वरदान दे दिया। अगली ही सुबह वो एक गुलाब के फूल में बदल गया, और सुबह से ही उसकी मुसीबतें शुरू हो गई। जोर की आंधियां चलने लगी, जड़ें उखड़ने लगी, नीचे जमीन पर पड़े उसकी जाति के फूल कहने लगे, देखा पागल, हमने पहले ही बोला था, अब पड़ गया ना मुसीबत में। दोपहर होते होते सूरज ने अपनी तेजी दिखाई, वो गुलाब का फूल कुम्हलाने लगा था। बरसात आई तो पंखुड़ियां नीचे गिरने लगी, और कुछ देर बाद जोर की आंधी और बरसात की वजह से उसकी जड़ें उखड़ गई। वो गुलाब का पौधा जमीन पर गिर पड़ा। जब वो जमीन पर गिरा तो वो अपनी जाति के घास के फूलों के करीब था। उन फूलों ने कहा कि पागल, हमने पहले ही कहा था, तुमने बेकार में ही अपनी जिंदगी गंवाई है, बेकार में ही मुसीबतें पाल ली। हमारी पुरानी सुविधा थी, माना कि पुरानी मुश्किलें थी, लेकिन सब आदि था, परिचित था, साथ साथ जीते थे, सब ठीक थे। उस मरते हुए गुलाब के फूल ने कहा, बेवकूफों, मैं तुमसे भी यही कहूंगा कि जिंदगी भर ईंट की आड़ में छिपकर कायरों की तरह जीने से बेहतर है चुनौतियों का सामना करते हुए मर जाना। मैं तूफानों से लड़ लिया, मैंने सूरज की गर्मी झेली, मैं हवाओं से जूझ लिया। मैं ऐसे ही नहीं मर रहा हूँ, मैं जिंदगी को जीकर मर रहा हूँ, और तुम मरे हुए जिंदगी जी रहे हो। दोस्तों, ये कहानी भले ही काल्पनिक है, लेकिन ये बात सच है कि अगर जिंदगी को जिंदा बनाना है तो चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।